कैसे हुआ, क्योंकि यही सवाल सबके मन में सबसे ज्यादा है। ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि वो तमाम अधिकारी जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद ये पाया है और ये नतीजा है कि सिग्नल वाज गिवन एंड टेकन ऑफ, यानी सिग्नल था कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस आप समझिए कि जा रही थी अप लाइन पर, और अप लाइन पर ड्राइवर के पास सिग्नल था आगे जाने का, यानी ग्रीन सिग्नल था सीधे जाने का। उस समय तब जबकि कोरोमंडल एक्सप्रेस आगे बढ़ रही थी, लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, मौजूद थी मालगाड़ी। लेकिन तब जबकि ये अप लाइन पर आगे बढ़ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक वहां पर जहां पर लूप लाइन पर ये दूसरी मालगाड़ी मौजूद थी, बताया जाता है कि सिग्नल वाज गिवन एंड टेकन ऑफ फॉर अप मेन लाइन फॉर 12841। 12841 यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए सिग्नल दिया गया और उसको कहा गया, ड्राइवर को सिग्नल सीधे मिल रहा था, यानी सीधे अप लाइन पर जाने का सिग्नल था, यानी सीधे आगे जाने का सिग्नल था उसके पास। But this train entered into up loop line and dashed with goods train जो वहां पर मौजूद थी, यानी ये सीधे जाना था इस ट्रेन को, सिग्नल भी सीधे जाने के लिए दिया गया, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चली गई। यानी आप समझिए किस तरह से ट्रेन आगे बढ़ती है, ट्रेन सीधे जाती है, ऐसा नहीं है कि ड्राइवर उसे मोड़ देता है, वहां पर ट्रैक लगाया जाता है और ट्रैक जैसे ही मिलता है तो ट्रेन खुद ब खुद दूसरे ट्रैक पर चली जाती है। यानी ट्रैक वहां मिला हुआ था और उसके बाद ये ट्रेन एंटर कर गई लूप लाइन में, जहां पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। ये कंक्लूजन रिपोर्ट है जो साफ तौर पे बता रही है कि शुरुआती जांच में क्या निकलकर सामने आया है। द ट्रेन एंटर्ड इनटू अप लूप लाइन, क्योंकि अप लूप लाइन में एक पहले से मालगाड़ी मौजूद थी, एंड डैश्ड विद द गुड्स ट्रेन व्हिच वाज ऑन द अप लूप लाइन, यानी आगे बढ़ने वाली जो अप लूप लाइन है उसमें पहले से ये मौजूद थी और डिरेल हो गई। इन द मीन टाइम, यानी उसी समय, तब जबकि ये डिरेलमेंट हुआ उसी समय 12864 यानी दूसरी ट्रेन वहां से गुजरी। ठीक उसी समय पर तब जबकि डिरेलमेंट हुआ दूसरी ट्रेन गुजरी, वो पूरी ट्रेन आगे निकल गई थी, लेकिन उसके पीछे के कुछ डिब्बे बचे हुए थे, वो वहां से गुजर रहे थे और ऐसे में इट पास थ्रू ऑन डाउन मेन लाइन। जो दूसरी ट्रेन है वो डाउन मेन लाइन पर आ रही थी एंड द 2 कोचेस ऑफ इट वर डिरेल्ड एंड कैप्साइज्ड, यानी उसके आखिर के जो 2 कोच थे वो इधर कोरोमंडल डिरेल हुई। कोरोमंडल डिरेल होने के बाद उसके जब कोचेस जाकर ट्रेन की पटरी पर गिरे तो ये ट्रेन जो डाउन लाइन पर आ रही थी, यानी इस तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, वो पूरी गुजर गई और उसके आखिर के 2 डिब्बे डिरेल हो गए। जी सुमेरा, आप जांच रिपोर्ट बता रही हैं और मैं चाहूंगी आप इधर आए तो बेहतर होगा। और यहाँ ग्राफिक्स के जरिए बताएं कि हुआ क्या, जिसमें बताया गया कि सिग्नल मिला है कोरोमंडल एक्सप्रेस को, ये डाइवर्ट जो हुई, यहाँ पर आप बताएं कि इन्हें सिग्नल मिला था आगे बढ़ने। तो देखिए ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये अप लाइन है, यानी यहां से इस तरफ जाने के लिए ये लाइन है आगे बढ़ने के लिए, और जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये डाउन लाइन है, यानी उस तरफ से गाड़ी इस तरफ जा रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस इस लाइन पर थी, उसे आगे जाने का सिग्नल था, और जो दूसरी ट्रेन जिसके पीछे के 2 डिब्बे कैप्साइज हुए हैं वो इस डाउन लाइन पर आ रही थी, यानी इस पर उसे आना था। कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पर जा रही थी, जी हाँ, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस इस लाइन पर आ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां तक आती है, यहां पर भी या यहां से भी उसको जो सिग्नल है वो सीधे आगे जाने का सिग्नल मिलता है। यह बताया गया है कि सिग्नल वाज गिवन एंड टेकन ऑफ फॉर द अप मेन लाइन। अप मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया था, लेकिन यहां ये लूप लाइन मौजूद है जहां पर एक मालगाड़ी मौजूद थी, ये अप लूप लाइन पर मालगाड़ी मौजूद थी। और ऐसा नहीं होता है कि जब आप मेन लाइन पर जा रहे हैं आपको सिग्नल आगे जाने का है तो आप लूप लाइन में चले जाएं, लेकिन यहां पर ट्रैक उससे सटाया गया था और ये गाड़ी आगे जाने की बजाय इस ओर लूप लाइन में चली गई जहां पर पहले से एक मालगाड़ी मौजूद थी। आप कह रहे हैं कि ये सिग्नल नहीं था ऊपर जाने का? नहीं, ये सिग्नल नहीं था, सिग्नल ग्रीन था, उसे सीधे आगे जाने का सिग्नल था, यानी कोरोमंडल का सिग्नल सीधे सीधे जाने का था, लेकिन यहां पर ट्रैक इस तरह से था कि वो ट्रैक सटा हुआ था और वो ट्रेन इधर मुड़ गई जहां पहले से ही अप लूप लाइन पर एक मालगाड़ी मौजूद थी। TV9 भारतवर्ष के पास ये रिपोर्ट मौजूद है जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। इसमें कंक्लूजन बताया गया है, यानी बताया गया कि क्या वजह रही, और तब जब ये यहां लूप लाइन में पहुंची और डिरेल हुई तो इसी समय ये डाउन लाइन पर दूसरी ट्रेन जा रही थी जो हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, और ये यहां आकर गिरे। ये पूरी ट्रेन गुजर गई, लेकिन इसके आखिर के 2 डिब्बे उस वक्त उससे टकरा गए जो ऊपर से लाइन यहां पर आके गिरी थी। इस वक्त हमारे पास TV9 भारतवर्ष के पास ये वो रिपोर्ट है, ये वो शुरुआती जांच रिपोर्ट है जो बताती है कि दरअसल ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। ये वो रिपोर्ट है जो हमारे पास है, शुरुआती जांच
जांच रिपोर्ट है ये, और ये जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है बाय सीनियर सबऑर्डिनेट्स इन कनेक्शन विद द डिरेलमेंट। ये जो डिरेलमेंट हुआ है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, और सबसे पहले मैं जो कंक्लूजन है इस रिपोर्ट की, बाकी बारीकियां भी बताएंगे आपको, डिटेल से सब कुछ जो कहा गया बताएंगे, लेकिन जो कंक्लूजन है वो आपको सबसे पहले बताऊंगी ताकि आपको ये समझ आए दरअसल हुआ क्या, ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि यही सवाल सबके मन में सबसे ज्यादा है। ये कहा गया है इस रिपोर्ट